केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह परेशान हो। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 12-13 दिन हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो अपना टूर पे टूर किए जा रहे हैं, लेकिन सर हम लोग जो लेडीज़ें वहाँ भूखी प्यासी बैठी हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या उनको दिखता नहीं है? वो अपने प्रचार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बाहर जाके खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली में जो है हम 31 जनवरी से लेके बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को केजरीवाल के सामने, लेकिन वो है कि हमारे से मिलने तक को तैयार नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 सालों में हमारे को 31 रुपए का बढ़ोतरी दी जाती है। क्या इतनी महंगाई के टाइम में 31 रुपए की 5 सालों में बढ़ोतरी की जाती है? अब आप बताइए, हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति में वो हमारी मदद नहीं कर रहा, क्या आप लोगों की करेगा? क्या यहाँ पंजाब के लोगों की करेगा? ऐसी दिल्ली स्टेट यूनियन से आए हैं कि अपने प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने बताने आए हैं, सभी पंजाब के भरावां और बहनों और भाइयों को, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स दिल्ली में जो है हम 31 जनवरी से लेके बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को केजरीवाल के सामने, लेकिन वो है कि हमारे से मिलने तक को तैयार नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स तो तब वो सुन के हल करेंगे। हमारी जो तनख्वाह है वो कभी भी टाइम पे नहीं आती है। इसके अलावा 5 सालों में हमारे को 31 रुपए का बढ़ोतरी दी जाती है। क्या इतनी महंगाई के टाइम में 31 रुपए की 5 सालों में बढ़ोतरी की जाती है? देखिए, कुछ भी है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये हमारा मांग पत्र है और इसमें जितनी भी समस्याएं हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह परेशान हो। हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, 12-13 दिन हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो अपना टूर पे टूर किए जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, लेकिन सर हम लोग जो लेडीज़ें वहाँ भूखी प्यासी बैठी हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या उनको दिखता नहीं है? ये सब मांगे लेकर हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ा है। गोवा चले गए सर, उत्तराखंड चले गए, पंजाब चले गए, लेकिन केजरीवाल को तो अपने से मतलब है। वो वैसे कहते हैं कि हम फैसिलिटी दे रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं? अगर वो सुविधा देते तो आज ये महिलाएं जो बेचारी गरीब हैं, जो दुखी हैं, दिल्ली से पंजाब आई हैं, उत्तराखंड गई हैं, गोवा गई हैं, सब परेशान हैं। लेकिन सर धूप आ रही है, बारिश आ रही है, लेकिन वो बैठी हुई हैं, लेकिन केजरीवाल को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अब आप बताइए, हमारी ऐसी आर्थिक स्थिति में वो हमारी मदद नहीं कर रहा, क्या आप लोगों की करेगा? क्या यहाँ पंजाब के लोगों की करेगा? इसीलिए हम अपना मुद्दा लेकर आज पंजाब में आए और पंजाब के भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दे और उन महिलाओं को जो आंगनवाड़ी में हैं, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, उनसे भी कहते हैं बहनों हमारा साथ दो और केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल। मैं दिल्ली आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड यूनियन हेल्पर यूनियन ग्रुप से आई हुई हूँ। मैं एक्चुअली ये है कि केजरीवाल पंजाब में आके बड़े बड़े वादे कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली की जनसंख्या या दिल्ली के आंगनबाड़ी वर्कर ये परेशानियां झेल रही हैं, ये पंजाब की जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या यहाँ की जो जनता है वो झूठे वादों में ना आए, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो पंजाब के भाई बहनों के साथ में ना हो। हम वहाँ इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, कोविड की महामारी चल रही थी, हमने डोर टू डोर सर्वे करा, डोर टू डोर राशन आता है, एक हमारा THR आता है, हमने डोर टू डोर सप्लाई करा है, हमें कोई सुविधा नहीं मिली, ना हमें कोई मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना कुछ भी सुविधा नहीं मिली। उसमें से कई बहनें हमारी एक्सपायर भी हुई हैं कोविड से, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। वो अपने प्रचार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बाहर जाके खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम हरजीत कौर है, मैं प्राइवेट टीचर हाँ जी। एक्चुअली ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ
ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੇਤਨ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 22000 ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ।